ट्रांसिस्टर, ट्रांसफर रेसिस्टर, ट्रांसफर प्लस रेसिस्टर इक्वल टू ट्रांसिस्टर, उसका नाम ऐसा आया, ट्रांसफर प्लस रेसिस्टर। देखिए फर्स्ट में ट्रांसिस्टर ऐसा आया वैक्यूम ट्यूब्स में, फिर इसके बाद उसको इंप्रूव करके 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 अभी पूरा ऐसा चिप्स, बोला ना जैसे अपना मोबाइल फोन के चिप में 1000 करोड़ के ऊपर रहता ट्रांसिस्टर्स, अपना पीसीबीस में ये पूरा रहता है, ये एसएमडी इतना छोटा और इतना बड़ा भी, ये आपको ऑडियो एम्पलीफायर्स में देखने में मिलता, ये भी ट्रांजिस्टर है। ये जो ऑप्टो कपलर बोला ना पहले, वो भी एक ट्रांजिस्टर है, ये भी ट्रांजिस्टर है, पुराना पीसीबीस में देखने मिलता है ऐसा वाला ट्रांजिस्टर्स, पुराना थोड़ा ओल्ड मॉडल नॉन इन्वर्टर ऐसी पीसीबीस में ये रहता। ये पूरा अपना स्टेबलाइजर्स में देखो, आप पीसीबीस में देखो, किधर भी कोई भी पीसीबी में देखो, ये पूरा मिलता, ठीक है। अभी ये ट्रांजिस्टर को अब देखा होगा कितना पिन से, 3। ये ट्रांजिस्टर देखिए इतना चीजों में एम्पलीफिकेशन, ट्रांजिस्टर वीक सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते। एम्पलीफाई बोले तो फॉर एग्जांपल ये सिग्नल है, यहां एक सिग्नल है, ये सिग्नल यहां फॉर एग्जांपल 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। अब ये सिग्नल को ट्रांजिस्टर यूज करके बढ़ा सकते, आपको 230 चाहिए तो 230 कर सकते, 100 चाहिए तो 100 कर सकते, 50 चाहिए तो 50, जैसा चाहिए आपको वैसा ये ट्रांजिस्टर यूज करके कंट्रोल कर सकते। फ्रीक्वेंसी मॉडिफाई कर सकते, फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकते, जैसा अपना एसी फ्रीक्वेंसी है ना, ट्रांजिस्टर्स यूज करके जनरेट कर सकते, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। और पावर डिवाइसेस जैसा अपना लाइट चालू करने के लिए, बंद करने के लिए, ये सब चीजों के लिए ट्रांजिस्टर, वोल्टेज रेगुलेटर, आपको 7805 रेगुलेटर दिया ना, उसमें भी ट्रांजिस्टर्स रहता है। रेगुलेटर बोले तो अलग से कुछ नहीं है, मिक्सिंग ऑफ मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए, अपना कंप्रेसर को कंट्रोल करने के लिए, ये पूरा ट्रांजिस्टर से हो रहा है, ठीक है। ऑडियो एम्पलीफायर, ऑडियो आपका छोटा हिट ईयरफोन्स लगा रहा है, कितना साउंड आ रहा है, अगर उसको बड़ा थिएटर स्पीकर्स में कन्वर्ट करना बोले तो कितना सिग्नल एम्पलीफाई होना। ऑडियो सिग्नल कैसा रहता, नॉर्मली ऐसा 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 रहता, ऑडियो सिग्नल देखे तो जैसा वॉइस है उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी बनता। ये सिग्नल को जैसा माइक से आता कितना छोटा सिग्नल आता, 0.5 वोल्ट 1 वोल्ट के अंदर आता सिग्नल, वो एम्पलीफाई करके कितना, आपको कितना भी बड़ा स्पीकर लगाओ उसको एम्पलीफाई कर सकते, वो भी ट्रांजिस्टर से ही होता, ठीक है जी। कितना इतना काम ट्रांजिस्टर से होता, और वो उसमें मैकेनिकल पार्ट नहीं है खराब होने के लिए, सेमीकंडक्टर डिवाइस। आप कितना साल भी, कितना बार भी ऑन ऑफ करो, कुछ भी करो, जैसा उसका रिक्वायर्ड करंट, उसका जो डिजाइन करंट है, वो जब आप अच्छे से मेंटेन किया, उसका हीट डिस्पैच अच्छे से किया मेंटेन, तो वो खराब नहीं होता, नहीं तो खराब होता। अब ये देखिए स्विच क्या कर रहा है, ऑन ऑफ कर रहे हैं, हाँ। स्विच को कितना पिन रहते जी नॉर्मल, 1 वे, सिर्फ अपने को ऑन चाहिए, कितना पिन है, 2 पिन। इसको आप बल्ब को फेज दिए तो फेज, न्यूट्रल दिए तो न्यूट्रल, अब जो भी दे दो कंट्रोल होता है, ठीक है। यहाँ पे अपने को समझने में इजी करने के लिए न्यूट्रल लेंगे, बल्ब को डायरेक्ट फेज कनेक्ट कर लेंगे, हाँ। यहां मैं N दिया, अभी मैं ये स्विच ऑन किया, ऑन किए तो बल्ब ऑन होता, बंद किए तो बंद होता। इससे पहले वीडियो में उसमें देखा आप कौन कर रहा है, कोई बंदा फिजिकली ऑन ऑफ कर रहा है। सेम ट्रांजिस्टर यही काम करता,
ये जो है ट्रांजिस्टर का सिंबल, ठीक है। यहां पे हम वोल्टेज दिया तो यहां पे इसका जो वोल्टेज रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो दिए तो यहां पे ये दोनों ऑन होता। बोले तो ये 2 पिन का स्विच का ऑन करके कंटिन्यूटी चेक करे तो कंटिन्यूटी आता ना, वो 0 ओम्स नहीं तो 1 ओम 0.2 ओम कुछ तो रेजिस्टेंस बताते। सेम ऐसा अंदर क्या होता, रेजिस्टेंस इसका कम होता। जब ये बेस, इसको बोलते हैं बेस, ठीक है। बेस सिग्नल, बेसिक बोलते ना, बेस सिग्नल, मैसेज सिग्नल, जो भी है बेस सिग्नल। ये जो है ना n, अभी यहां पे है ना n, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कैसा है इसका देखिए, ये कैसा है, एरो मार्क नीचे की तरफ है ना। ये देखिए इसमें एनोड कौन सा है, ये कौन सा है, ये क्या है, ये क्या है, डिवाइस का नाम क्या है, डायोड। इसमें एनोड कौन सा है, कैथोड है। इसमें देखिए, इसमें भी एक सिंबल है, ऐसा देखिए। ये कौन सा, अभी यहाँ कैथोड। मैं क्यों यहाँ न्यूट्रल दिया, अभी इलेक्ट्रॉन्स कैसा फ्लो हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अपना डायोड में भी वैसे ही होता ना। अब डायोड देखा ना, डायोड में हम सप्लाई तो वहां पॉजिटिव ले रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नेगेटिव से हो रहा है। सेम ट्रांजिस्टर में भी अभी फ्लो ऐसा हो रहा है। कब होगा ये फ्लो, जब ये बेस पिन पे वोल्टेज दिए तो। वो क्या है, वोल्टेज नहीं है। ट्रांजिस्टर में 2 टाइप्स का है, सिलिकॉन, जर्मेनियम। 0.3 to 0.7 वोल्ट ये बेस का वोल्टेज होता। सिर्फ ये ट्रांजिस्टर को 0.7 वोल्ट यहां अप्लाई किए तो ये जितना भी लोड अप्लाई कर रहे हैं ना, 10 एम्प्स हो, 20 एम्प्स हो, 5 एम्प्स हो, वो ऑन कर लेते। कितना है अभी सिग्नल यहाँ, वेरी लेस, बहुत कम है। यहाँ कितना है, ज्यादा है, ठीक है। ये है अपना ट्रांजिस्टर, बेसिक ट्रांजिस्टर यही काम करता। ये ट्रांजिस्टर को बोलते हैं हम बीजेटी। बीजेटी बोले तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये बाइपोलर जंक्शन दूसरा भी टाइप्स है, लेकिन पीसीबीस में बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जितना भी लो वोल्टेजेस में कंट्रोल्स होते हैं ना, ये पूरा बीजेटी रहता। लो वोल्टेजेस हाई करंट, लो वोल्टेजेस हाई करंट, जैसा डीसी सप्लाई अपना, नहीं तो स्मॉल लेवल एसी सिग्नल्स को कंट्रोल करने के लिए ये यूज करता। आप ये डायोड को, ये ट्रांजिस्टर को दूसरे की तरफ से देखेगा तो यहां पे अगर मैं और एक डायोड ऐड किया समझो, अब बोलिए, मैंने 2 डायोड ऐड किया, 2 एनोड है, 1 कैथोड है, ठीक है। जब आप मीटर से चेक करते ना ट्रांजिस्टर को, ये याद रखना एक्चुअली ऐसा नहीं होता। इसमें जंक्शन का ऐसा होता है, नॉर्मली आपका डायोड में ऐसा रहता ना, यहाँ होल्स रहते, एक साइड इलेक्ट्रॉन्स रहते, ऐसा रहते। इसमें ऐसा रीजन रहता। अगर ये एनपीएन है तो एनपीएन। जब यहां से हम थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना स्टार्ट करें तो ये अंदर ये दोनों को ये फ्लो कर लेते, एमिटर टू कलेक्टर, ठीक है जी, एमिटर टू कलेक्टर फ्लो कर लेते।
इसमें डायोड में ऐसा नहीं रहता, यहाँ एक साइड दिए तो दूसरा साइड अपने को इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाता। यहाँ पे दोनों साइड सेम है, ठीक है, सिर्फ बीच में हम फ्लो करने के लिए सिग्नल दे रहे हैं, उसकी वजह से बाकी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट हो जाता। अब ये डायोड्स देखिए, इसको याद रख लीजिए, ये एनोड है, ये एनोड है, बोले तो ये पी एन, बोले तो ये पी एन पी। यहां पे भी क्या दिया मैं, एन ये पी। अगर आपका कनेक्टिविटी नेगेटिव कर रहा है तो बेस सिग्नल पॉजिटिव होना चाहिए, कनेक्टिविटी नेगेटिव कर रहा है तो बेस सिग्नल पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कनेक्टिविटी पॉजिटिव कर रहा है तो बेस सिग्नल नेगेटिव होना चाहिए। पीएनपी एनपीएन, अपना पीसीबीस में एनपीएन ज्यादा यूज होता, क्योंकि कंट्रोलर से कौन सा आता वोल्टेज, 5 वोल्ट पॉजिटिव आता, तो इसलिए नेगेटिव कंट्रोल करते। अभी बोले ट्रांजिस्टर को कितना पिन रहते जी, 3 पिन। उसका नाम क्या है, टाइप से वो नेम बेस एमीटर कलेक्टर, टाइप्स हाँ, ट्रांजिस्टर को 3 पिन, उसके नेम बेस एमीटर कलेक्टर, टाइप्स पीएनपी एनपीएन। नेगेटिव को कंट्रोल करना है तो एनपीएन, पॉजिटिव को कंट्रोल करना है तो पीएनपी, ठीक है। इसमें ट्रांजिस्टर सर्क्यूट्स में कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, 3 टाइप्स का सर्क्यूट्स है। जो मोस्टली यूज होता है अपना पीसीबीज में भी यूज होता है कॉमन एमिटर, ठीक है, कॉमन एमिटर। अगर ये एरो मार्क ऐसा है तो एनपीएन, ठीक है। सर्किट्स में भी या तो आपका डायग्राम्स डाउनलोड करे तो भी सिर्फ एरो मार्क देगा, नाम नहीं लिखेगा, एनपीएन पीएनपी कई बार लिखेगा, कई बार नहीं लिखेगा। अगर ऐसा है तो ये कौन सा एनपीएन, क्या जी क्वेश्चन मार्क, ये एनपीएन है। अभी ये बेस को सिग्नल देने के लिए अपने को पॉजिटिव नेगेटिव 2 चाहिए ना जी। ये एनपीएन है, इसमें कॉमन एमिटर होता है, ठीक है। ये नेगेटिव जो बेस सिग्नल दे रहे हैं ना, उसका नेगेटिव ये है, उसका पॉजिटिव ये है। अभी ये कॉमन है, ये न्यूट्रल माइनस को कनेक्ट किया है। अभी यहां पे मैं लोड कनेक्ट किया समझो, कुछ भी लोड कनेक्ट किया समझो, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे ऑलरेडी पॉजिटिव कनेक्टेड है। ये ऑन होना बोले तो नेगेटिव कनेक्ट हुआ तो ये ऑन होता है ना, समझ में आ रहा। यहां पे मैं P दिए तो यहां सप्लाई, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन्स फ्लो स्टार्ट होता। ये क्या कर रहा है, N को ऑन कर रहा है। अगर मैं PNP लिए तो यहां N आता, P ये अभी स्विच का काम कर रहा है, ठीक है। यहां पे सप्लाई दिए तो यहां स्विच का काम कर रहा है। इसमें और भी है प्रॉब्लम। अभी मैं फॉर एग्जांपल ये 50 एम्पियर का ट्रांजिस्टर लिया समझो, यहां पे मैं सिग्नल दे रहा हूं ना, ये सिग्नल को भी करंट अप्लाई होता ना, ये सिग्नल को भी करंट अप्लाई होता। वो करंट भी अपना कंट्रोलर होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। ये करंट, इसको बोलते हैं बेटा वैल्यू, बेटा। वही करंट रेशियो को बोलते हैं इनपुट करंट आउटपुट करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट। ये कलेक्टर है ना, इधर ही अप्लाई होता है ना अपना करंट, जो भी लोड, ये लोड करंट यहाँ पे मेजर करते ना हम, इसको बोलते हैं बेटा वैल्यू। बेटा वैल्यू कैसे होता, अगर ये 50 एम्पियर का ट्रांजिस्टर है,
अगर इसका जो बेस का करंट 1 एम्पियर है तो कितना होता है जी इसका बेटा वैल्यू 50 होता ना, 50 होता। अगर ये 2 एम्पियर है तो बेस करंट 25, अगर ये बेस करंट 0.5 है तो 100, उसको बोलते हैं बेटा वैल्यू और HFE वैल्यू। बेटा वैल्यू नॉर्मल इसका नाम है बेटा, BETA है, बेटा, अल्फा बेटा गामा। अल्फा बोले तो कॉमन बेस सर्किट में अल्फा बोलते, कॉमन कलेक्टर सर्किट में गामा, ठीक है। लेकिन आप कोई भी ट्रांजिस्टर का डेटा शीट डाउनलोड करो उसमें बेटा वैल्यू ही देगा। ट्रांजिस्टर को कॉमन एमिटर सर्किट में ही अच्छे से यूज करेगा, यही सर्किट में अच्छा परफॉर्मेंस देता है ट्रांजिस्टर। बाकी सर्किट कॉमन बेस बोले तो इधर ग्राउंड कनेक्ट करते हैं, यहाँ इनपुट देते यहाँ आउटपुट लेते, ठीक है। अब हमारा पूरा सर्किट्स में यही रहता, पूरा इन्वर्टर एसी पीसीबीस में यही सर्किट्स रहता, ठीक है। अभी इसको समझ में आया जी? एक बार बोलिए सब लोग, ट्रांजिस्टर को कितना पिन रहते हैं? क्या नाम है? बेस, कलेक्टर, एमिटर। और ये पिन कॉन्फ़िगरेशन कैसा देखना है और टाइप्स क्या है इसमें? पीएनपी, एनपीएन। अगर एनपीएन बोले तो यहाँ एमिटर को क्या देना सप्लाई? एनपीएन बोले तो एमिटर को क्या कनेक्ट होता? नेगेटिव, न्यूट्रल नहीं नेगेटिव, ठीक है। एमिटर क्यों बोला इसको? एमिटर यहां से एमिट हो रहे इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए उसको नाम एमिटर। यहां कलेक्टर, यहां एमिट होके यहां कलेक्ट कर रहा है। कलेक्टर बेस, बेस मैसेज सिग्नल, बेस बेसिक सिग्नल जो भी है बेस, ठीक है। अगर ये बेटा वैल्यू बोले तो डिफरेंस बिटवीन इसका लोड करंट और बेस करंट, ठीक है। ये दोनों के बीच में जो रेशियो है उसको बेटा वैल्यू बोलते। अगर ये बेटा वैल्यू ज्यादा है तो ये ट्रांजिस्टर अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है, कम है तो परफॉर्मेंस कम देने वाला है। वही है ना, कम करंट अप्लाई कर रहे, कम वोल्टेज अप्लाई कर रहे, परफॉर्मेंस अपने को अच्छा मिल रहा है, ओके। ये स्विच सर्किट में। लेकिन जब एम्पलीफिकेशन सर्किट्स रहते ना, एम्पलीफिकेशन सर्किट में आप जो ये सर्किट में आप कोई भी ट्रांजिस्टर ले सकते और यूज कर सकते नियर बाय वैल्यूज। लेकिन जब एम्पलीफिकेशन सर्किट्स रहते ना, जैसे ऑडियो सिस्टम्स होते जहां पे फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करते हैं, उस टाइम में सेम बेटा वैल्यू का लेना है, ठीक है। अभी ये जो ऑपरेट होते ना, फॉर एग्जांपल इसका स्टार्टिंग 0.3 से ट्रांजिस्टर स्टार्ट हो रहा है और इसका मैक्स वोल्टेज 1 वोल्ट है समझो, ये रेंज में आपका आउटपुट भी चेंज होता, ठीक है। आउटपुट अगर फॉर एग्जांपल 0 to 10 एम्प्स और 10 एम्प्स लोड अप्लाई किया समझो, वो 10 एम्प्स ये इनपुट वोल्टेज का जो रेशियो है उसी के हिसाब से आउटपुट करंट वो ऑन करना ऑफ करना होता। आप कम करना है तो कम कर सकते, बढ़ाना है तो बढ़ा सकते। यहां पे वोल्टेज चेंज करे तो यहां पे भी चेंज होता। समझ में आ रहा जी? कंफ्यूजन लग रहा है तो पूछिए। क्लियर? ट्रांजिस्टर कैसा यूज होता जी, उतना ही है बस, उसमें ज्यादा नहीं है। डाटा उसमें कैसा? डाटा ट्रांसमिशन, सिग्नल जैसे बोला ना, सिग्नल लो सिग्नल को हाई सिग्नल, जैसा अपना ऑप्टिकल फाइबर केबल से है ना, ऑप्टिकल फाइबर केबल से जैसा तुम्हारे फोन से मैं फोन में डाल लेता हूं, ब्लूटूथ से वाईफाई से डाल लेते हैं। हाँ, वो ब्लूटूथ वाईफाई क्या है, बीच में एक मीडिया है, फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी वो मीडिया में मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। वो फ्रीक्वेंसी सेम ट्रांजिस्टर से रहता है वहां रिसीव करने के लिए, वो फ्रीक्वेंसी वो बैंड वो फिर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में चला जा रहा है। आप अपना इधर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो बहुत बड़ा, फिर वो अलग है, वो उसी में भी ट्रांजिस्टर्स यूज होता है, उसका काम अलग। मैं दिखाता हूँ बाद में आपको, यहाँ ऑन करके मैं समझ में। बोले तो ट्रांजिस्टर इतना यूजेस है उससे, इसलिए तो अपना मोबाइल भी काम कर रहा है, कंप्यूटर भी काम कर रहा है, वॉशिंग मशीन भी काम कर रहा है, टीवी भी काम कर रहा है। टीवी में क्या है, वीडियो काम कर रहा है, ऑडियो सिस्टम्स, ऑडियो एम्पलीफाई हो रहे, अपना इंटरनेट डेटा ट्रांसफर हो रहा है, रिसीव हो रहा है, सब जगह ट्रांजिस्टर से, मोबाइल फोन है, सब कुछ कर रहे हैं उसमें, है कि नहीं?
सब जगह ट्रांजिस्टर्स, लेकिन उसका काम एक एक जगह एक एक तरह का जैसा यूज कर रहे हैं हम। देखिए इसको ऑब्जर्व करिए, ट्रांजिस्टर कैसा काम कर रहे हैं, आपको सिंपली समझ में आना बोले तो। अभी ये क्या हो गया, कम ओपन है तो कम पानी, पूरा ओपन कर दिए तो पूरा पानी, और ज्यादा प्रेशर दिए तो पाइप फट जाएगा। सही में ट्रांजिस्टर का बेस करंट जितना है उतना ही देना, उसको सैचुरेशन पॉइंट बोलते। क्या बोलते हैं? सैचुरेशन पॉइंट। एक वोल्टेज है उसका लिमिट वहां दे दिया, ट्रांजिस्टर फुल्ली ऑन हो गया, ऑन होने के बाद फिर और उसको ऊपर अप्लाई करा, समझो करंट, ओपन हो जाता, ट्रांजिस्टर खराब हो जाता। अब समझ में आया ट्रांजिस्टर क्या काम कर रहा है? पानी कहां से आ रहा है? एमिटर से आ रहा है। कहां से जा रहा है? कलेक्टर से। बीच में ये जो पाइप है, पतला पाइप, वो बेस है, ये बेस है। अब जितना चाहिए उतना ओपन कर सकते, जितना बार ओपन क्लोज करना है उतना बार ओपन क्लोज कर सकते। यहां तो मैकेनिकल है, खराब होता, उसमें मैकेनिकल नहीं है। ठीक है, चार्जेस को हम कंट्रोल कर रहे हैं, होल्स, इलेक्ट्रॉन्स। अभी अगर मैं यहाँ रेड कलर का पानी दिया, समझो यहाँ पूरा पानी का कलर रेड है। यहाँ मैं ग्रीन कलर पानी दिया, समझो यहाँ का पूरा पानी का कलर ग्रीन। यहाँ पे जो सिग्नल देता हूं मैं, यहाँ पे वो मिक्स हो गया था। अभी सिग्नल 0.1 वोल्ट्स रहता है। हाँ, सिग्नल जो बेस वोल्टेज मैन्युफैक्चर जो देते बेसिकली तो 0.7 to 1 मैक्स, लेकिन एप्लीकेशन के हिसाब से मैन्युफैक्चरर चेंजेस कर सकते, लेकिन मैक्स वही रहता वोल्टेज। वो वोल्टेज हम कैसा कंट्रोल कर रहे हैं? कंट्रोलर से तो 5 वोल्ट आ रहा, उसके जो चाहिए वो वोल्टेज हम कैसा कंट्रोल कर रहे हैं? वोल्टेज डिवाइडर्स, रेसिस्टर्स, इसलिए उतना सर्किट रेसिस्टर्स है सर्किट में। सीखा ना ऑलरेडी वोल्टेज डिवाइडर्स। वोल्टेज रेगुलेटर्स। हाँ, रेगुलेटर अलग है, रेगुलेटर फिक्स्ड वोल्टेज के लिए, लेकिन ये ट्रांजिस्टर को मेरे को सिर्फ ये, फॉर एग्जांपल इसका ऊपर आउटपुट मेरे को सिर्फ 50% वोल्ट में चलना है, मैं वोल्टेज डिवाइडर को फिक्स कर लेता हूँ, उसका मैक्स 1 वोल्ट में चलता समझो ट्रांजिस्टर, मैं उसको देखता हूँ वेरी करके। ये करंट मेरे को, ये वोल्टेज कितना वोल्ट में आ रहा है, वो वोल्टेज को मैं डिवाइडर बना देता हूँ, वो फिक्स है, उतना ही आता। फिर अब डिवाइडर का वोल्टेज चेंज करे तो यहाँ चेंज होता आउटपुट में, नहीं तो चेंज नहीं होता। है जी, उतना ही आता जितना सेट करे। हाँ, जितना आप सेट करें उतना ही आता। अभी पीएनपी, एनपीएन, ये ट्रांजिस्टर को चेक कैसा करना मीटर से, इसलिए पहले बोला ना डायोड्स आप याद रख लीजिए। टेस्टिंग का टाइम में आप ये सर्किट माइंड पे रखना। बेसिकली पिन कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहता है? बेस, कलेक्टर, एमिटर, नहीं तो कलेक्टर, बेस, एमिटर। यहां मैं नेगेटिव कनेक्ट किया जी बैटरी का, यहां मैं बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट किया, ये बल्ब को मैंने पॉजिटिव दे दिया ऑलरेडी। अभी ये दोनों वायर शॉर्ट करे तो ये बल्ब चलता ना, तो ये दोनों वायर शॉर्ट होने के लिए मैं यहां सिग्नल दे रहा हूं। सिग्नल दिए तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाता पॉजिटिव की तरफ। रिले के जैसी काम करता। हाँ, रिले की जैसा, ऑन ऑफ का टाइम में रिले की जैसा, लेकिन रिले ओनली ऑन ऑफ का काम करता। ये कंटिन्यू करता, वो एक या 2 बार ही कर सकता। बोले तो कर सकते कम हैं, time। लेकिन ये जितना बार ऑसिलेट कर रहे वो रिले उतना बार नहीं कर सकते, और वो मैकेनिकल है, वो खराब भी होता रिले। लेकिन ये इसको जो प्रॉपर स्पेसिफिकेशन के साथ आप अप्लाई करें तो खराब नहीं होता। ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ऐसा खराब होता मोबाइल फोन से कितना सॉन्ग्स प्ले करते, कितना क्या क्या की करते, तो खराब होना चाहिए ना। मैकेनिकल पार्ट है तो खराब हो जाता, नीचे गिरे तो भी खराब होना चाहिए, खराब नहीं हो रहा है ना,
इसलिए ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर आने के बाद ही पूरा टेक्नोलॉजी चेंज हो गया। तो इसमें 5 वोल्ट डीसी दे रहे हैं अपन, नेगेटिव पॉजिटिव दे रहे हैं पिंस में, ठीक है। तो ये 3 पिंस है, एनपीएन वो सा नहीं है जी, मैं रिले अलग है, ट्रांजिस्टर अलग है। इसका जो कंप्रेसर को ज्यादा आउटपुट बोल रहे थे, राइट। तो उसमें एम्प ज्यादा लेता ना, ये खाली इसको अभी ये यहाँ पे मैं बल्ब लगाया ना, अब यहाँ रिले लगाइए, अब मैं यहाँ रिले, ये रिले को मैं यहां मैं ऑलरेडी पॉजिटिव दे दिया, नेगेटिव यहां से आ रहा, ठीक है। मेरा कंट्रोलर से यहां सिग्नल आया ऑन करने के लिए, यहां सिग्नल आया ये रिले को ऑन करने के लिए। तो मेरा रिले इससे पहले ऑफ कंडीशन में ऐसा स्टेट में है। फॉर एग्जांपल आप ये एनसी का निकाल दे रहा हूं, उसमें एनसी नहीं है बोल के सोचिए, ठीक है। ये आपका हो गया एल फेज, ये हो गया कंप्रेशर, ठीक है। जहां पे कंट्रोलर से अगर वोल्टेज सिग्नल आ गया समझो, ये क्या होता है, ट्रांजिस्टर इसको सप्लाई देता, सप्लाई देने के बाद ये रिले क्लोज होता, कंप्रेशर चालू होता। इन्वर्टर का है, अब इन्वर्टर हो जो भी है, नॉन इन्वर्टर का बोल रहा हूं मैं, बेसिक नॉन इन्वर्टर में खाली कॉन्टेक्टर प्रेस करने का है। ये रिले को फिर कॉन्टैक्टर कनेक्टेड रहता, अच्छा, ये रिले को फिर हो रहता, फिर कॉन्टैक्टर कनेक्टेड रहता। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। हाँ जी, अब कम्युनिकेशन केबल हम लोग 10 फीट या 15 फीट से लेकर आ रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन केबल हमारे सेकंड फ्लोर में ले जाना है, तो सिग्नल को कोई ट्रांजिस्टर लगा के बूस्ट कर सकता है। पहले आपको ड्रॉप हो रहा है ना, ड्रॉप क्यों होता, रेजिस्टेंस है ना। अब 1.5 स्क्वायर एमएम यूज कर रहे तो 2.5 यूज कर लीजिए ना, पूरा सर्किट को क्यों चेंज करना है। अब रेजिस्टेंस को कम कैसा करना वो सोचना है उधर। 2.5 से नहीं हो रहा है तो 3.5 डालिए, 4 स्क्वायर एमएम डालिए। सर अभी सीलिंग के अंदर से छोटा केबल आ गया, सिग्नल आप जो बोल रहे हैं मेरे को समझ में आया, उसके लिए कर सकते, सर्किट में चेंजेस कर सकते। उसमें बेसिकली क्या रहता, वोल्टेज डिवाइडर रहता, रेसिस्टर से वोल्टेज ड्रॉप करते, तो आप उसकी जगह वो निकाल के एक प्रॉपर ट्रांसफार्मर नहीं तो पावर सप्लाई 24 वोल्ट का लगा सकते, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होने के लिए कोशिश कर सकते। लेकिन फिर भी आप इतना भी करो, केबल में लॉसेस है तो ये क्या करते, उसका जो वोल्टेज रेंज है 24 वोल्ट है तो 24 ही, जैसा डाइकिन है, डाइकिन में कितना 70, 40, 50, 60 वोल्ट तक जाते, उसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं आता। एलजी है, एलजी में भी 70 वोल्ट रहता कम्युनिकेशन में वोल्टेज, उसमें भी ये प्रॉब्लम नहीं आता। जिसमें 24 वोल्ट रहते ना, जैसे हिटाची में तो वो भी नहीं रहता, वोल्टेज भी नहीं मिलता है, सिर्फ सिग्नल ट्रांसफर होता है, हिटाची में सिर्फ सिग्नल ट्रांसफर होता, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम आ रहा है।